डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से लेकर आ रहे हैं क्या रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार। इससे पहले वीडियो में हम आपके सम्मुख ला चुके हैं अभिक्रियाओं का प्रकार, जिसमें दो हम लोग पढ़े थे, रासायनिक अभिक्रिया और एक का नाम था क्या नाभिकीय अभिक्रिया। लेकिन हम इस वीडियो में जो लेकर आ रहे हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार लेकर आ रहे हैं, जो हमारे एनसीईआरटी साइंस बुक में क्या ऐड है। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार में से जो हम पहला लेकर आ रहे हैं इस वीडियो में वह होगा संयोजन योग या संकलन अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानेंगे। और ये एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट है, लेकिन अभिक्रिया का डेफिनेशन देने से पहले एक छोटा सा क्या संगीत हो जाए। पढ़ाई के समय जब फेसबुक चलाएबो, पढ़ाई के समय जब फेसबुक चलाएबो, समैया निकल जाए तब पछताएबो, समैया निकल जाए तब पछताएबो। तो चलते हैं, ध्यान देना है। पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हमारा माइंड जो होगा बिल्कुल फ्री होना चाहिए, ताकि हमें जो भी कंसेप्ट मिले वो क्लियर रिसीव करें हम लोग। तो चलते हैं, पहला जो प्रकार होगा वो होगा, पहला जो प्रकार लेकर आ रहे हैं वो होगा नंबर फर्स्ट योग अभिक्रिया। क्या होगा? योग या संयोजन या संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया इसमें हम लोग को ध्यान देना है। इसे हम बोलते हैं एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या भैया, ध्यान देना है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक पदार्थ परस्पर संयुक्त होकर केवल एक उत्पाद बनाएंगे, तो इस अभिक्रिया का नाम पड़ गया क्या भैया? योग या संयोजन अभिक्रिया। तो डेफिनेशन लेकर आ रहे, ध्यान देना है और बिल्कुल एग्जाम्पल के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट करेंगे समीकरण को। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें क्रियाकारी को हम बोलते हैं बच्चे, क्या क्रियाकारी को हम बोलते हैं अभिकारक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें क्रियाकारी या अभिकारक पदार्थ परस्पर संयुक्त होकर केवल एकल उत्पाद
बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन या संकलन अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया कहलाता है। तो ये रहा डेफिनेशन भैया। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें क्रियाकारी या अभिकारक पदार्थ परस्पर संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, केवल एकल उत्पाद, सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। इस अभिक्रिया में केवल एक ही नया पदार्थ उत्पाद के रूप में बनेगा, तो इसका नाम क्या पड़ गया भैया? इसका नाम पड़ गया संयोजन या योग या संकलन अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानेंगे। ध्यान देना है, एग्जाम्पल के द्वारा बिल्कुल क्लियर करेंगे, स्पष्ट करेंगे, ध्यान देना है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं, ध्यान देना है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हम लोग लेते हैं, ध्यान देना है। C+O2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन जब दोनों परस्पर क्रिया करेंगे तो संयुक्त होंगे और बनेगा क्या भैया? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हुआ, यानी यहाँ पर दोनों क्रियाकारी या विकारक पदार्थ जो हैं परस्पर रासायनिक संयोग करेंगे और उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, ध्यान देना है। एग्जाम्पल नंबर दो में हम लोग चलते हैं। S+O2 तो बनेगा यहाँ पे भैया SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर भी दोनों अभिकारक जो हैं परस्पर संयुक्त होकर सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर तीन में हम लोग चलते, ध्यान देना है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जल, जब दोनों आपस में अभिकृत होंगे तो बनेगा उत्पाद क्या भैया? उत्पाद बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। यानी यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं जिंदा चूना और जल जब आपस में संयोग करेंगे, अभिकृत होंगे, तो उत्पाद के रूप में जो नया पदार्थ बनेगा वो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर जो बन रहा है उत्पाद, सिर्फ एक प्रोडक्ट बन रहा है, एक उत्पाद बन रहा है। तो ये ध्यान देना है कि संकलन अभिक्रिया या योग अभिक्रिया में जब भी उत्पाद बनेगा तो सिर्फ एक उत्पाद बनेगा, ये ध्यान देना है हमको। एग्जाम्पल नंबर चलते हैं हम लोग, ध्यान देना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें कार्बन के बीच में जो है द्विबंध रहेगा, वो द्विबंध क्या होगा? टूटेगा और एक नया उत्पाद बनेगा सिंगल प्रोडक्ट के रूप में। तो ध्यान देना है। एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में हम लोग लेते हैं, ध्यान देना है भैया। एग्जाम्पल नंबर 4 में हम लोग लेते हैं C2H4। इसमें कार्बन के बीच में होता है डबल बॉन्ड, C2H4 प्लस H2 तो बनता है भैया क्या? बनेगा C2H6। यहाँ पर एथिलीन का क्रिया कराते हैं हाइड्रोजन से, तो उत्पाद के रूप में बनता है क्या? एथेन बनता है। तो यह एग्जाम्पल जो है कार्बनिक रसायन का है। तो यहाँ पर चारों एग्जाम्पल में हम लोग स्पष्ट कर रहे हैं क्या भैया कि जब अभिकारक परस्पर क्रिया करेंगे तो जो उत्पाद बनेगा वह एकल होगा, सिंगल होगा, ये ध्यान देना है हमको। तो यहाँ पर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और वो बॉन्ड खुलेगा तो हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो एकल उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? एथेन बनेगा। क्या बनेगा भैया? एथेन बनेगा। तो ये हमारा जो पहला अभिक्रिया का प्रकार रहा स्पष्ट हुआ।
अब हम लोग दूसरा जो अभिक्रिया का प्रकार लेकर आ रहे हैं उसका नाम है क्या, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं भैया। और हम लोग ऐसा एग्जाम्पल तैयार करें जो एग्जाम के लिए हमको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आसानी से उसका हम लोग सोल्यूशन लिख सके, ये ध्यान देना है। तो अगला हम चलते हैं अभिक्रिया के प्रकार में, जो है दूसरा जो होगा अभिक्रिया का प्रकार वह होगा प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा प्रकार में हम लोग चलते हैं, दूसरा प्रकार में हम लोग चलते हैं भैया, ध्यान देना है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ या अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणु का समूह आ जाता है, तो इसी अभिक्रिया का नाम केमिस्ट्री में बड़े प्रेम से लिया जाता है क्या, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हम लोग चलते हैं, जो अगला लिस्ट होगा अभिक्रिया का वो होगा नंबर 2 में हम लोग लेते हैं क्या, नंबर 2 में लेंगे हम लोग प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे भैया, डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान देना भैया, केमिस्ट्री है, बहुत इजी विषय है, ध्यान देना है, समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर जो अभिक्रियाओं का दूसरा प्रकार होगा वह होगा प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया होगा। तो यहाँ पर डिफिनेशन लेकर आते हैं, इसके बाद स्पष्ट करेंगे एग्जाम्पल के द्वारा, ध्यान देना है। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी अभिकारक पदार्थ में उपस्थित, जिसमें किसी अभिकारक पदार्थ में उपस्थित तत्वों के परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर किसी दूसरे तत्व के परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाता है, परमाणुओं का समूह आ जाता है, आ जाता है
प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया कहलाता है। अब ये ध्यान देना भैया, यहाँ पर जो अभिक्रिया का डिफिनीशन लेकर आए हैं बिल्कुल क्लियर होगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी अभिकारक पदार्थ में उपस्थित तत्वों के परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर किसी दूसरे तत्व के परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को सम्मान मिला केमिस्ट्री में क्या नाम से? प्रतिस्थापन या विस्थापन के नाम से जाना गया। अब एग्जाम्पल लेकर आते हैं भैया, ध्यान देना है। एग्जाम्पल नंबर हम लोग फर्स्ट लेंगे, ध्यान देना है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में लेते हैं हम लोग, क्या ध्यान देना है? CH4 जिसे हम बोलते हैं मीथेन प्लस Cl2, जब दोनों में अभिक्रिया होगा तो यहाँ से क्लोरो समूह निकलेगा और हाइड्रोकार्बन मीथेन में जो H परमाणु है उसको प्रतिस्थापित करेगा, तो उत्पाद क्या बनेगा भैया? CH3Cl और प्लस HCl। पहला एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं क्या कि मीथेन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरो समूह जो है हटा दे रहा है, प्रतिस्थापित कर दे रहा है, और उत्पाद के रूप में क्या बना? मेथिल कोलाइड या क्लोरोमेथेन प्लस HCl प्राप्त हुआ उत्पाद के रूप में। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं, पहला एग्जाम्पल जो लिए भैया वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का पहला एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल नंबर हम लोग 2 में चलते हैं, ध्यान देना है। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग चलेंगे, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग लेते हैं, ध्यान देना है। C2H5Br प्लस KOH, यानी हम लोग एथिल ब्रोमाइड का क्रिया कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भैया, तो क्या बनेगा? यहाँ से निकलेगा OH समूह और यहाँ से Br यानी ब्रोमो समूह को प्रतिस्थापित करेगा, तो बनेगा क्या भैया? C2H5OH प्लस KBr यानी ब्रोमो समूह को हाइड्रॉक्सी ग्रुप जो है रिमूव कर दिया, हाइड्रॉक्सिल समूह रिमूव कर दिया और बना हमारा एथिल अल्कोहल और पोटेशियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं क्या कि ब्रोमो समूह को OH समूह क्या कर रहा है? यहाँ से प्रतिस्थापित कर रहा है, हटा दे रहा है। और तो यह भी अभिक्रिया कैसा हुआ? प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हुआ। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं, ध्यान देना है भैया। 3 में लेते हैं हम लोग जिंक जो है कॉपर सल्फेट से क्रिया करने जा रहा है। CuSO4 कॉपर सल्फेट है, तो जिंक धातु जब कॉपर सल्फेट से क्रिया करेगा भैया तो क्या बनेगा? बनेगा जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल में कि जो शक्तिशाली धातु जिंक है, कॉपर के सापेक्ष जो होता है जिंक सक्रिय धातु माना जाता है, स्ट्रॉन्ग धातु माना जाता है, प्रबल होता है। अतः जिंक जो होगा कॉपर सल्फेट में उपस्थित कॉपर को यहाँ से रिमूव कर देगा, तो बनेगा जिंक सल्फेट और कॉपर यहाँ से विस्थापित हो रहा है, कॉपर यहाँ से विस्थापित हो रहा है। अतः यह क्रिया का जो एग्जाम्पल हम लिखे हैं यहाँ पे, और इजी एग्जाम्पल है, व्यवहारिक एग्जाम्पल है, जो हमें एग्जाम के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, याद कर लेंगे। तो ध्यान देना है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्रम में, ध्यान देना है। जो अगला क्रम आएगा अभिक्रियाओं का प्रकार, वो लेंगे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या लेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा भैया? द्विविस्थापन अभिक्रिया जो होता है ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थों में या क्रियाकारी या विकारक पदार्थों में उपस्थित
आयनों का अदला बदले यानी एक्सचेंजिंग होगा तो उसी अभिक्रिया को बोला गया केमिस्ट्री में बड़े आदर के साथ क्या बोला गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन या डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जाना गया। पहचान मिला और सम्मान मिला। तो हम लोग अगले लिस्ट में चलते हैं भैया। जो अभिक्रिया का अगला नेक्स्ट प्रकार है वह है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलते हैं अगले लिस्ट में हम लोग चलते हैं, ध्यान देना है। अगला लिस्ट में हम लोग चलते हैं नंबर 3 में, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक और इसका सम्मान इज्जत लिया जाता है, नाम से क्या, उभय अपघटन के नाम से भी जानते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया। ध्यान देना है भैया। इसे हम बोलते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर द्विविस्थापन का स्पेलिंग हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डीकम्पोजिशन या डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में हम लोग चलते हैं। ध्यान देना भैया। यहाँ पर ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी अभिक्रिया के अभिकारकों में उपस्थित आयनों का एक्सचेंजिंग किया जाएगा तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं क्या बोला गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो डिफिनेशन लेकर ध्यान देना है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों में उपस्थित आयनों का परस्पर विनिमय होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो ये ध्यान देना भैया। यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर आएंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों में उपस्थित आयनों का ध्यान देना भैया। परिभाषा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों में उपस्थित परमाणुओं का ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों में उपस्थित परमाणुओं का
या आयनों का लेते हैं हम लोग, ध्यान देना है, आयनों का परस्पर विनिमय होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है, आयनों का यहाँ पर चेंजिंग होगा, यानी ये अभिक्रिया जो होगा कैसा होगा, आयनिक अभिक्रिया होगा, ध्यान देना है। तो पहला एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या चलेगा, ध्यान देना है भैया, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये सोडियम क्लोराइड जिसे हम बोलते हैं साधारण नमक, NaCl का क्रिया कराएंगे हम लोग सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट है तो क्या बनेगा भैया, बनेगा सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस NaNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और प्लस क्या बनेगा, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट जब क्रिया करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा और साथ में सोडियम नाइट्रेट बनेगा, ध्यान देना है। तो एग्जाम्पल को हम ध्यान देना है, लेना है एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हुआ, एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग लेंगे CH3COOH, ये एस्टिक अम्ल है, ये क्या है भैया, एस्टिक अम्ल है। इसका क्रिया कराएंगे हम लोग किससे, इसका क्रिया कराएंगे हम लोग किससे कराएंगे, एस्टिक अम्ल है, इसका क्रिया कराएंगे हम लोग कास्टिक सोडा से, NaOH, कास्टिक सोडा से कराएंगे या सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो क्या बनेगा भैया, ध्यान देना है, बनेगा CH3COO Na प्लस H2O। ये एग्जाम्पल नंबर 2 रहा। अब हम लोग देखते हैं, इसको स्पष्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर NaCl और सिल्वर नाइट्रेट यानी सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का जब क्रिया होगा तो सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर अलग होगा, सोडियम क्लोराइड से जो होगा क्लोराइड अलग होगा, तो बनेगा सिल्वर क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड, और यहाँ से सोडियम अलग होगा और यहाँ से NO3 अलग होगा तो क्या होगा, बनेगा सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर आयनों का क्या हो रहा है, एक्सचेंजिंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिए हैं ये साल्ट हैं, सिल्वर नाइट्रेट भी क्या है, साल्ट है, और सोडियम क्लोराइड भी साल्ट है, तो दोनों का आयनन होगा, और आयनन जब होगा तो जो आयन बनेंगे उनमें परस्पर एक्सचेंजिंग होगा, अदला बदली होगा, विनिमय होगा। तो ये अभिक्रिया जो दोनों हम लिखे हैं, इसी प्रकार से इस अभिक्रिया में भी जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से H+ हटेगा और यहाँ से OH- हटेगा, Na+ यहाँ से निकल कर आएगा H की जगह पे, H जाएगा Na के पास, तो इस तरह से क्या बनेगा, हमारा सोडियम एसिटेट बनेगा और जल बनेगा। तो ये एग्जाम्पल हमारा जो है बिल्कुल क्लियर हुआ, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ध्यान देना है, और एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट है, ध्यान देना है, क्योंकि हम एक अभिक्रिया को हम आयन के रूप में तोड़ दे रहे हैं भैया, ध्यान दीजिए, तोड़ दे रहे हैं, आयन के रूप में दिखा दे रहे हैं। आयनिक अभिक्रिया IONIC, आयनिक रिएक्शन कैसे तोड़ते हैं भैया, ध्यान देना है, ताकि आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यह अभिक्रिया जो होता है आयनों के मध्य होता है, आयनों के मध्य एक्सचेंजिंग होता है। तो एक ध्यान देना है, लेते हैं हम लोग Na प्लस Cl माइनस, इसको हम लोग तोड़ेंगे Ag प्लस NO3 माइनस, तो दाहिने पक्ष में बनेगा Ag प्लस Cl माइनस, और ये हो जाएगा Na प्लस NO3 माइनस। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर जो एक्सचेंजिंग हो रहा है भैया वो आयनों के मध्य में हो रहा है, तो ये ध्यान देना है। तो ये रहा क्या, हमारा द्विविस्थापन या डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। जो अगला लिस्ट हम लोग चलते हैं, ध्यान देना है, जो अगला क्रम होगा अभिक्रियाओं का प्रकार का वह होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का भी प्रकार है, तो ध्यान देना है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी जो प्रकार है अभिक्रिया का, हम एक ही अभिक्रिया के अंतर्गत उसको शामिल करेंगे, सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं अभिक्रियाओं का जो अगला प्रकार होगा नंबर 4 में, उसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ऊष्माक्षेपी
क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ध्यान देना है यहाँ पे उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान देना। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है, रिलीज होती है, उसे हम उष्मा क्षेपी के नाम से जानेंगे। जबकि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा जो होता है, उष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है, उसे हम उष्मा शोषी कहेंगे। तो इस समीकरण के अंतर्गत नंबर 5 में जो हम लोग चल रहे हैं, ध्यान देना है, नंबर 4 में चल रहे हैं, वो होगा उष्मा क्षेपी तथा एवं उष्मा क्षेपी एवं उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया जिसे हम बोलते हैं उष्मा क्षेपी एवं उष्मा शोषी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर ध्यान देना भैया, पहला हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होता है, फ्री होता है, रिलीज होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम बोलेंगे उष्मा क्षेपी के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं डिफिनीशन में, ध्यान देना है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा या उष्मा निर्मुक्त होता है, निर्मुक्त होता मतलब रिलीज होता है, निर्मुक्त होता है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाता है, कहलाता है। तो ध्यान देना, इसे एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा या उष्मा निर्मुक्त होता है उसे हम उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल लेकर आएंगे, ऐसा बिल्कुल व्यवहारिक एग्जाम्पल रहेगा जो याद करने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, व्यवहारिक होगा, आदर्श होगा, ध्यान देना है। तो जो पहला एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं उष्मा क्षेपी का, तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम लेकर आ रहे हैं क्या, तो पहला लेकर आ रहे हैं हम लोग श्वसन, रेस्पिरेशन। श्वसन में हम लोग भोज्य पदार्थ ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराते हैं ऑक्सीजन के द्वारा, और ऊर्जा निर्मुक्त होता है, जिस ऊर्जा का उपयोग हम लोग अपने जीवन में करते हैं भैया। तो ध्यान देना है, श्वसन का एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं जो बायोलॉजी में भी काम आएगा। C6H12O6 ये ग्लूकोज है। 6O2 हम लोग वायुमंडल से लेते हैं, क्या श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण या उपचयन होगा, और क्या बनेगा भैया, तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP या
673 किलो कैलोरी ऊर्जा रिलीज होगा। तो ध्यान देना भैया, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यहाँ पर ऊर्जा रिलीज हो रहा है, निर्मुक्त हो रहा है, अतः ये ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग चलेंगे, ध्यान देना है, CH4 मीथेन को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे भैया, जलाएंगे। क्या करेंगे, जलाएंगे। तो क्या बनेगा ध्यान देना है, बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O और प्लस क्या होगा, हीट निकलेगा। क्या निकलेगा भैया, हीट निकलेगा। तो ये भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ पर समीकरण को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन यहाँ से 2 4 बैलेंस हो जाएगा। तो ये हमारा रहा क्या, ये हमारा रहा ऊष्माक्षेपी का दूसरा अभिक्रिया हुआ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो हम लोग ध्यान से, वो भी व्यवहारिक एग्जाम्पल है, व्यवहारिक एग्जाम्पल होगा, ध्यान देना है। ऊष्माक्षेपी का जो तीसरा रिएक्शन लेकर आ रहे हैं वह है जिंदा चूना। जिंदा चूना को हम लोग डालते हैं जल में, CaO कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में डालते हैं, H2O में डालते हैं भैया, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में क्या होता है, हीट भी रिलीज होता है, हीट भी रिलीज होता है। तो ये ऊष्माक्षेपी की अभिक्रियाएं हैं, आपको याद रखना है। ऐसे एग्जाम्पल दिया गया है जो बिल्कुल व्यवहारिक हैं और बिल्कुल इजी हैं और याद हो जाएंगे। तो ये रहा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल का लिस्ट रहा। अब हम लोग चलते हैं ऊष्माशोषी में, ध्यान देना है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, उससे हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा हीट का, ऊष्मा का। तो चलते हैं, ध्यान देना भैया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होता है। तो इससे पहले हम लोग को ध्यान देना है, थोड़ा सा कुछ गीत हो जाए ताकि हमारा मन जो है और मस्तिष्क जो है बिल्कुल बैलेंस रहेगा। पढ़बा लिखबा होइबा कलेक्टर, पढ़बा लिखबा होइबा कलेक्टर, ई कीमती समैया गवावन बबुआ, ई कीमती समैया गवावन बबुआ, फेसबुक यूट्यूब पर वायरल होइब, चारों ओर जयकार तोहार होइए बबुआ। तो ये ध्यान देना है, जब आप कुछ बनेंगे तभी कुछ आपके संसार में नाम होगा, सम्मान होगा। तो ध्यान देना है आपको। तो चलते हम लोग यहाँ पर जो अभिक्रियाओं का प्रकार जो अगला होगा वो ऊष्माक्षेपी का हो चुका है डेफिनेशन, ऊष्माशोषी का चलना है, ध्यान देना है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल ध्यान देना है। इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के नाम से सम्मान मिला। या एग्जाम्पल चलते हैं, ध्यान देना है। एग्जाम्पल नंबर हम लोग फर्स्ट में ले चलते हैं। ऊष्माशोषी का पहला लिस्ट जो होगा, ध्यान देना है, 2KClO3। इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। जब इसको हम लोग हीट करते हैं भैया, हीट करते हैं
हीट करते हैं तो यह टूटता है किस में, यह टूटता है 2KCl प्लस 3O2। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट रहा, यानी पोटेशियम क्लोराइड को तोड़ने के लिए पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में हमको इसको हीट देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा भैया, तभी यह जाकर टूटेगा 2KCl और 3O2 में टूटेगा। ये उष्मा शोषी अभिक्रिया है। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 2 लेते हैं, ध्यान देना है। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 2 लेंगे तो ध्यान देना है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है तो उष्मा तो देना ही पड़ेगा इसको अभिक्रिया कराने के लिए, तो ध्यान देना है। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लेते हैं 2HgO, इसका नाम है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम लोग हीट करेंगे तो यह टूटेगा किसमें भैया, ये टूटेगा 2Hg प्लस O2 में टूट जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल है वह उष्मा क्षेपी का है, ध्यान देना है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान देना है, नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में लेते हैं FeSO4 फेरस सल्फेट है, इसको हम लोग हीट करेंगे तो ये किस में टूटेगा भैया, ये टूटेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो ये भी क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो है हम लोग ध्यान देना है, 2 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, समीकरण बैलेंस होगा 2 चौके 8, ऑक्सीजन है 3 2 5 3 8 हो जाएगा। आयरन 2 है एटम, 2 मिला यहाँ पर बैलेंस। सल्फर कितना भैया 2 है, एक सल्फर यहाँ पर मिला, एक सल्फर यहाँ पर मिला और एक सल्फर यहाँ पर मिला। समीकरण बैलेंस है, ध्यान देना है, क्योंकि अभिक्रियाओं को एग्जाम्पल तैयार करते समय हमारा इक्वेशन जो होगा, समीकरण जो होगा, बैलेंस होना चाहिए भैया, ध्यान देना है। तो ये रहा उष्मा क्षेपी का और उष्मा शोषी का उष्मा शोषी का एग्जाम्पल रहा। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, ध्यान देना है, कैल्शियम कार्बोनेट का लेते हैं नंबर 4 में। एग्जाम्पल नंबर 4 में लेते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको भी हम लोग हीट करेंगे भैया, हीट करेंगे तो ये टूटेगा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2। तो यहाँ पर जो भी अभिक्रिया आपके सम्मुख आया है सब उष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्योंकि अभिक्रिया को कराने के लिए हमको हीट देना पड़ता है, उष्मा देना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है भैया। तो ये क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल रहा। तो ये अभिक्रियाओं का प्रकार को जो क्रम रहा, चौथा रहा। अब इस क्रम में एक और हम जोड़ रहे हैं अभिक्रिया को, ध्यान देना है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या पढ़ाएंगे भैया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान देना है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक जो हैं परस्पर अभिक्रिया करके उत्पाद बनाएंगे और उत्पाद जो है पुनः विपरीत दिशा में बढ़ेगा और अभिकारक की अवस्था को ग्रहण कर लेगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे भैया, इस समीकरण का नाम दिया गया, उपमा दिया गया, सम्मान क्या दिया गया, तो उष्मा, क्या नाम दिया गया भैया इसका, तो अभी बोले हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से जानेंगे। तो चलते अगले क्रम में, ध्यान देना है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगला क्रम जो होगा 5 नंबर में लेते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, REVERSIBLE, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये ध्यान देना है, यहाँ पे जो अभिक्रियाओं का प्रकार है उसमें हम लोग चलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में, चलते हैं डेफिनेशन लेकर, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं,
ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में दिशाओं में संपन्न होता है, दोनों दिशाओं में संपन्न होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है। ध्यान देना, एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं भैया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती हैं, कैसी अभिक्रियाएं होती हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं, यानी अभिकारक से उत्पाद बनेगा और उत्पाद जो है पुनः अभिकारक के रूप में लौट आएंगे, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या दिया गया नाम? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसे हम लोग सिंबल लेते हैं, एक ध्यान देना है, इसे उत्क्रमणीयता चिन्ह द्वारा, इसे हम बोलते हैं सिंबल है ये, उत्क्रमणीयता चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ये ध्यान देना, ये सिंबल जहाँ भी रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि वह अभिक्रिया कैसी है, उत्क्रमणीय है, जो दोनों दिशाओं को जारी होंगे, संपन्न होंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं, ध्यान देना, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में चलते हैं हम लोग। ध्यान देना है, 2HI, इसका नाम है हाइड्रोजन आयोडाइड। यह जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यह टूटता है भैया किसमें? H2+I2। यह H2+ यानी 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है, H2 और I2 में क्या होता है? वियोजित हो जाता है और पुनः अभिक्रिया करके 2HI में क्या होता है? रिटर्न आ जाता है, उत्क्रम दिशा में फिर आ जाता है ये, यानी अभिकारक से उत्पाद बन जाता है। तो यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग चलते हैं, ध्यान देना है, PCl5 फास्फोरस पेंटाकोलाइड है। ये जो होता है टूटता है किसमें? PCl3+Cl2। ये भी कैसा है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान देना है, एग्जाम्पल नंबर 3 में चलते हैं, ध्यान देना है, C2H5OH+CH3COOH। ये है अभिक्रिया कौन भैया? एथिल अल्कोहल क्रिया कराते हैं एस्टिक अम्ल से, सीरिक अम्ल से, तो बनता है एस्टर CH3COOC2H5। इसका नाम है एथिल एस्टेट। इसका नाम क्या है? एथिल एसीटेट। ध्यान देना है। और प्लस क्या बनेगा भैया? H2O। तो ये सब जितने भी अभिक्रिया हैं आप यहाँ पर लिखा गया है सब उष्मा, अरे ध्यान देना है, ये सब अभिक्रिया कैसे हैं भैया? तो ये अभिक्रिया जितने भी हैं ये सब उष्मा, ये जितने भी अभिक्रिया हैं सब उत्क्रमणीय अभिक्रिया हैं। कैसी हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ध्यान देना है, जो दोनों दिशाओं में संपन्न होंगे। अगला जो प्रकार होगा वो हम लेते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का। किसका? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का लेते हैं एग्जाम्पल। ध्यान देना है, इसके साथ ही बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो अगले जो अभिक्रियाओं का प्रकार जो बचेगा शेष, उसको हम अगले वीडियो में जोड़ेंगे। ध्यान देना है, क्योंकि अभी हमको पढ़ना है वियोजन अभिक्रिया, अवगुणन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, और साथ में रिडॉक्स अभिक्रिया भी बचा है, तो उसको अगले हम वीडियो में जोड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और लंबा वीडियो देखने में भी आप संकोच करेंगे कि बहुत टाइम जा रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। तो ध्यान देना भैया। चलते हैं अगले हम क्रम में, जो नंबर 6 होगा वो होगा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या होगा?
अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगा तो ध्यान देना है ऐसी रासायनिक क्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होंगी। तो अगला क्रम में हम चलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसे हम लोग बोलते हैं IRRVERSIBLE, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसे हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। डिफिनीशन लेकर आ रहे, ध्यान देना है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, एक ही दिशा में संपन्न होती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अगला ध्यान देना है, इसमें एग्जाम्पल में चल रहे हैं, ध्यान देना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यहाँ पे जो एग्जाम्पल लेंगे वह ऐसी अभिक्रियाएं होंगी जो अभिकारक से तो उत्पाद बन जाएगा, लेकिन उत्पाद की मात्रा कितना भी बढ़ा देंगे अभिकारक नहीं बन पाएगा, यानी अभिक्रिया जो है विपरीत दिशा में नहीं लौटेगा। तो उससे हम क्या बोलेंगे भैया? क्या बोलेंगे? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलेंगे। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। पहला एग्जाम्पल लेते हैं 2KClO3 पोटेशियम क्लोराइड। ध्यान देना है, यह जो है हीट करने पर यह टूट जाता है किस में भैया? 2KCl+3O2, यानी यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन की मात्रा हम कितना भी क्यों न बढ़ा दें, लेकिन यह पुनः पोटेशियम क्लोराइड में नहीं कन्वर्ट होगा, एक्सचेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं, क्योंकि यह अभिक्रिया कैसा है? अनुत्क्रमणीय। एग्जाम्पल नंबर 2 हम लेते हैं, ध्यान देना है। एग्जाम्पल नंबर 2, सोडियम क्लोराइड NaCl+AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग तीर के द्वारा दर्शाएंगे। यहाँ पर उत्क्रमणीय का चिन्ह नहीं है क्योंकि एक ही दिशा में संपन्न होने वाली अभिक्रिया है। तो सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग क्या करेंगे? क्रिया कराएंगे। तो ये बनेगा हमारा सिल्वर क्लोराइड AgCl सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो ये एग्जाम्पल रहा हमारा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको केमिस्ट्री बिल्कुल जचेगा और आपको इजी लगेगा, और केमिस्ट्री में अच्छा नंबर लाने की आप बिल्कुल प्रयत्न करेंगे, साइंस में अच्छा नंबर आएगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे ताकि हमारा भी मनोबल ऊंचा रहे। धन्यवाद।